नमस्कार साथियों, आज मैं 32वां एपिसोड इस दास्तान की श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह एपिसोड एक गुप्तचर एजेंसी जो पाकिस्तान की यहां पर भेजा करती है गुप्तचरों को और यहां की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनको तरह तरह से प्रलोभन देती है और वो यहां से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके नेट के माध्यम से और विभिन्न अन्य माध्यमों से पाकिस्तान भेजा करते हैं और जो पाकिस्तान की एजेंसी ISI है वो उसका कलेक्शन करती है और वह अपनी योजनाएं देश के विरुद्ध जो कार्रवाई में लिप्त होना चाहते हैं उस तरह से वह कार्य करने का प्रयास करते हैं। यह बात मैं आपको वर्ष 2014 की बता रहा हूँ। उस टाइम एक इन्फॉर्मेशन एक एजेंसी से प्राप्त हुई। इन्फॉर्मेशन पे काम करना था मेरे को शासन द्वारा और मेरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा एक मीटिंग होने के उपरांत उस कार्य में लगाया गया और वो इन्फॉर्मेशन इस तरह से थी कि एक व्यक्ति विशेष यहाँ पर जो है वह काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए। कुल मिला के परिस्थितियाँ ये रहीं कि बहुत उसमें मेहनत की गई। मेरे पास एक टीम थी। हम उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। जो इन्फॉर्मेशन आई, शाहजहांपुर गए, सीतापुर गए, लखीमपुर गए, कई जगह उसके इन्फॉर्मेशन वो उसका जो मूवमेंट था उसको ट्रैक कर रहे थे हम, पर उसे पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। अंततः लखनऊ में थाना हुसैनगंज अंतर्गत हम उसकी गिरफ्तारी कर पाने में सफल हो पाए। एक मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद वह गिरफ्तार हुआ और बड़े ही चौंकाने वाले और इस तरह से इन्फॉर्मेशन हमारे समक्ष आई कि जब यह बात आगे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसको और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक पूरा ब्यौरा तैयार किया गया और उसे वहाँ उसका प्रेजेंटेशन हुआ, तो निश्चित तौर पे वह कितनी घातक सूचनाएं यहाँ से भेज रहा था और कितनी विध्वंसकारी योजनाओं में वह यहाँ पर लिप्त था, वह पर्दाफाश हुआ और हमने एक बहुत ही बड़े यहाँ पर जो वह एक्टिविटी करना की योजना बना रहे थे और उस योजना के अंतर्गत बहुत करीब तक वह पहुँच चुके थे, उसका पर्दाफाश किया और उसको और उससे संबंधित जो अन्य 3 लोग थे उनकी गिरफ्तारी की। योजना मुख्य रूप से ऐसी थी कि उन्होंने यहाँ पर कैंटोनमेंट में जो भर्तियाँ होती हैं सिपाहियों की, उसमें उन्होंने इस प्रकार से सिस्टम को चैनलाइज किया कि बांग्लादेश के माध्यम से पाकिस्तानी नेशनलिस्ट को वह रास्ते से वहाँ से ढाका से चटगांव से होते हुए वह जो था उनको नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान ले आए थे। उनकी संख्या 6 थी और उन्हें वह यहाँ पर आर्मी में भर्ती कराना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पर कुछ इस तरह के दलाल, जिनकी बाद में हमने गिरफ्तारी की, जो कि इस तरह से फर्जी भर्तियाँ कराने में महारत हासिल अपने आप को व्यक्त करते थे कि उनकी महारत हासिल थी, परंतु यह बड़े ही खुशी की बात थी कि वह कोई भर्ती करा नहीं पाए थे। इससे पहले कि उनकी योजना कोई साकार रूप लेती, हमने उनकी गिरफ्तारी की। एक तो ये था कि वह भर्ती कर रहा था, दूसरा ये था कि वह पाकिस्तानी नेशनलिस्ट जिसका कि कराची में घर था, वह एक ऐसे जो यहाँ पर परिवार था, हिंदू परिवार, उसके बहुत ही करीब पहुँच गया था और उस हिंदू परिवार के साथ वह जो वहाँ पर अपना नाम उसी जिस पर्टिकुलर कास्ट के वो लोग थे वह बता के वहाँ पर रहने लगा था।
उसने अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि जैसे वह एक बहुत ही हिंदू श्रेष्ठ परिवार से संबंधित है और घर में कुछ झगड़ा हो गया है और उस झगड़े के कारण वह अपना घर, जो कि उसने बताया कि लखीमपुर खीरी में था, वह छोड़ करके लखनऊ आ गया था और यहाँ पर वह छोटा मोटा काम कर रहा था। घर से उसने अपने आप को बताया कि बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है और चूँकि उसकी माता पिता से नहीं पट रही थी, माँ, उसने जो बताया कि माँ उसकी मर चुकी थी, तो उनके पिता ने दूसरी औरत को रख लिया था और वह औरत जो उसकी स्टेप मदर थी उससे नहीं पटती थी। इस तरह से उसने स्वांग और कहानी रची थी जिस पे कि वह यहाँ का एक हिंदू बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही श्रेष्ठ परिवार उसके झांसे में आ गया था और उन्होंने उस लड़के से अपनी लड़की की सगाई तक करने की योजना बना ली थी। जब पूरी बातों का पर्दाफाश हुआ, मैंने उस परिवार को ये बात बताई कि यह जो आप समझ रहे हैं वह नहीं है, यह पाकिस्तानी नेशनलिस्ट है और यहाँ पर सिर्फ विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए आया हुआ है। हमने अथक प्रयास के बाद इसकी गिरफ्तारी करी है और आप एक बहुत बड़े खतरे से बच गए, क्योंकि आप अपनी लड़की की शादी करने की पूरी तैयारी कर चुके थे, सगाई की भी पूरी तैयारियां हो चुकी थीं, सगाई की तिथि भी निर्धारित हो गई थी और उसके उपरांत शादी होनी थी। यह बात सुनकर उनके होश उड़ गए और वह सब एकदम ऐसी स्थिति में आ गए कि यदि उनको उपचार न दिया जाता तो शायद उनके साथ कोई हादसा हो जाता। इसके उपरांत फिर हमने जहाँ जहाँ पर वह रुका था उन सब जगह पर हमने रेड की और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हासिल किए। हमने एक असलहे का जो आना था क्रॉस बॉर्डर से, वो उसकी जो कनेक्शन था उसका हमने जो है फ़ायदा उठाया और वो पूरे असलहा, उसमें 6 पिस्टल और कारतूस और मैगज़ीन वह उसके लिए आई थी, उसको हमने रिकवर किया और जो भी उसके सहयोगी गण थे उन सब की एक एक करके गिरफ्तारी की। कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह घटना का पर्दाफाश हुआ, सब लोग गिरफ्तार हुए। शासन ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तत्कालीन हमारे डीजीपी महोदय ने हम सबको प्रशस्ति पत्र दिए। हमारे जो आईजी थे उन्होंने इन सब तथ्यों को बहुत अप्रिशिएट किया। श्री अनूप कुमार गुप्ता उस समय आईजी STF थे, जो बाद में डीजीपी होने के बाद रिटायर हुए थे। एक बहुत ही अच्छी जो इन्फॉर्मेशन जो हमको पास की गई थी उसको हमने पूरे जो है मनोमैन करके और बहुत ही सीरियसली टेकअप करके हमने इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया और हमारी टीम ने बड़े अथक प्रयास के बाद से वह पूरी घटना का पर्दाफाश करते हुए उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। मैं वादी मुकदमा बना, मेरे और साथी अन्य जो अधिकारी गण थे वह गवाह बने। हमने जाके उनके विरुद्ध जेल में, आतंकवादी जो होता है उसकी जेल में गवाही होती है, वहाँ जेल में गवाही दी। लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रही। कई वकील उन लोगों की तरफ से पेशी में आते रहे और जो एविडेंसेस के साथ हमने जो ठोक करके गवाही दी, मैं कहना चाहूँगा कि फिर अंततः उन 6 लोगों को हमने 15 साल की जो है कैद करवाने में हम सफल रहे। बहुत ही शानदार सफलता का एक माहौल बना और तत्कालीन हमारे पुलिस महानिदेशक ने जो है एप्रिसिएशन के साथ एक छोटी सी पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ की, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जिस एजेंसी से हमको यह इन्फॉर्मेशन आई थी कि आप इसको डेवलप करिए,
उस एजेंसी के भी जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। तो दोस्तों, ये 32वां एपिसोड मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप जिस तरह से इसको लाइक कर रहे हैं, जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैंने अपने 38 साल की सेवा में बहुत कार्य किए, बहुत सारे मेडल मिले, बहुत अप्रिसिएशंस मिले। तो मैं आपके समक्ष ऐसी दास्तान पेश करता रहूँगा और आपका मोहब्बत जिस प्रकार से मुझे मिल रही है यह प्राप्त होती रहेगी, मुझे यह आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।